हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी मस्त और ठीक होंगे। मैं आपका रवि क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12th का जो परमाणु और नाभिक चैप्टर हैं उसके बहुत ही आईएमपी जो हमारे क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव हैं उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, रिडबर्ग नियतांक आर का मान होता है तो इसका हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁻8 का मीटर इनवर्स। बोर मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल होती है तो इसका हमारा हो जाएगा C/137। फिर परमाणु होता है तो हमें बताना है परमाणु क्या होता है। ये हमारा 2019 में भी आया था। तो परमाणु होता है अनावेशित। कैसा होता है? अनावेशित। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। यह हमारा 2023 में भी आया था। तो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? तो आयनन ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोणीय संवेग का मान होता है तो क्या होता है? NH/2π। क्या होता है? NH/2π। परमाणु के आकार की कोटि बताइए तो क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक में कौन सा आवेश होता है? तो नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। अब हमारा आ जाते हैं नाभिक जो चैप्टर है उसमें से देख लेते हैं क्या है हमारे नाभिक में। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो हमें इसमें बताना है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। क्या वह नाभिकीय विखंडन है या फिर नाभिकीय संलयन है? तो हमारा हो जाएगा नाभिकीय संलयन। संलयन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है तो क्या है? हल्का नाभिक। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण को लिखिए तो इसका हो जाएगा E=mc²। E=mc² हो जाएगा। एक AMU कितने, जो ये AMU का मतलब पहले आप जान लीजिए। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट लिखा भी है वहाँ पर, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एक AMU कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? तो हमारे कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का क्या मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देख लीजिए, अल्फा कण निम्नलिखित परमाणु का नाभिक है तो हमारा जो अल्फा कण है, पहले तो हम समझ लेते हैं अल्फा कण क्या है। जो अल्फा कण होता है वह हमारा हीलियम है। क्या है? हीलियम है। तो जब हीलियम है हमारा अल्फा कण, तो हीलियम जैसे हम लोग केमिस्ट्री में जानते हैं वो हीलियम आता है दूसरे नंबर में। तो हीलियम दूसरे नंबर में आता है, इसलिए इसको हम जो ये हमारा प्रश्न है कि अल्फा कण निम्नलिखित परमाणु का नाभिक है तो किसका है? तो ये दूसरे स्थान में आता है, इसलिए किसका हो जाएगा? ड्यूटेरियम। हीलियम नाभिक
कौन सा कण कहलाता है? तो अब देख लीजिए ये प्रश्न आ गया हमारा कि हीलियम है नाभिक कौन सा कण कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? अल्फा कण। चाहे हम इसको अल्फा कण कहें चाहे हीलियम कहें, दोनों एक समान हैं। अब हमारा आता है खोजकर्ता। ये जो हमारा खोजकर्ता के बारे में है, यह हमारा जो क्लास 12th बोर्ड है इसमें अवश्य ही पूछता है। तो देख लेते हैं, 1 नंबर का अवश्य ही पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? किसने खोज की थी? जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो यहाँ पर ट्रिक एक है, आप भी ट्रिक देख लीजिए। ईंट पर नाच। कहाँ पे नाच? ईंट पे नाच। तो ये ट्रिक कैसे उसमें लागू होगा ये भी आप देख लीजिए। ईंट, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, टा मतलब टॉमसन, ईंट ये हो गया हमारा। फिर पर, पा से प्रोटॉन हो जाएगा, रा से रदरफोर्ड हो जाएगा, ये भी हो गया हमारा। फिर नाच, ना से न्यूट्रॉन पे चला जाएगा, चा से चैडविक हो जाएगा। तो यह भी हमारा कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।